दोस्तों यहाँ पर देखिए, मैंने स्पाइस मनी की रिटेलर आईडी के जरिए एक्सिस बैंक का बीसी पॉइंट लिया हुआ है। इस बीसी पॉइंट से मैं किसी भी कस्टमर का एक्सिस बैंक में बिल्कुल फ्री में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकता हूँ। साथ ही कस्टमर को बिल्कुल फ्री बैंक की किताब, एटीएम कार्ड, चेकबुक वगैरह भी दे सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ से मैं किसी भी कस्टमर का एक्सिस बैंक में करंट अकाउंट भी ओपन करके दे सकता हूँ। इसी तरह अगर आपको भी एक्सिस बैंक का बीसी पॉइंट सीएसपी आईडी चाहिए तो इसके लिए बस आप ये प्रोसेस लास्ट तक फॉलो करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, एक्सिस बैंक का बीसी पॉइंट लेने से पहले इनका थोड़ा सा डैशबोर्ड समझ लीजिए कि उस पर आपको कौन कौन सी सर्विसेज मिलती हैं और कैसे उन सभी सर्विसेज का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए, जब वो आपको आईडी मिल जाती है तो उसका इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले तो आपको स्पाइस मनी वाले ऐप को ओपन करके इसमें अपनी स्पाइस मनी आईडी को लॉगिन करना होता है। लॉगिन करते हो तो यहाँ आपको स्पाइस मनी के ऐप के होम पेज पर ही एक्सिस बैंकिंग नाम से एक ऑप्शन मिलता है। बस आप यहाँ एक्सिस बैंकिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो यहाँ आपके सामने एक्सिस बैंक का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। मान लीजिए आपका कोई सीएससी सेंटर है और वहां पर कोई कस्टमर अकाउंट ओपन करवाने के लिए आया है, तो उसका सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए यहाँ ओपन सेविंग अकाउंट पर क्लिक करोगे। आप दो तरह के अकाउंट ओपन कर सकते हो। पहला है सहज सेविंग अकाउंट। इसमें आपको अकाउंट ओपन करते टाइम 1,000 रुपए की फंडिंग डिपॉजिट करना होगा, जो कि आप कस्टमर से लोगे। उस पर कस्टमर को 7% का इंटरेस्ट दिया जाएगा। 20,000 रुपए डेली विड्रॉल की लिमिट्स मिलेगी। 25,000 रुपए डेली डिपॉजिट की लिमिट मिलेगी। इसके अलावा यहीं पर आपको प्रधानमंत्री जनधन योजना वाला अकाउंट मिलता है। ये काफी सस्ता अकाउंट है। इसके लिए आपको एक भी रुपया डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है और ना ही आपके वॉलेट से एक भी रुपया कटेगा। आप बिल्कुल फ्री में कस्टमर का जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करके दे सकते हो। इसमें कस्टमर को कोई भी मिनिमम बैलेंस रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई सारे अकाउंट ऐसे होते हैं जिसमें कुछ बैलेंस रखना होता है। अगर नहीं रखते हो तो बैंक चार्ज काटती है। लेकिन इस वाले अकाउंट में कस्टमर चाहे पैसे रखे या फिर ना रखे, उसका कोई भी चार्ज नहीं काटा जाएगा। इसके अलावा बिल्कुल फ्री में 1 रुपए का डेबिट कार्ड दिया जाता है, जिसे हम एटीएम कार्ड कहते हैं। कस्टमर उससे किसी भी एटीएम मशीन पर जाकर पैसे निकाल पाएगा। इसके अलावा यहाँ पर कस्टमर को 2 लाख का एक्सीडेंट इंश्योरेंस का कवर मिलेगा। अब जो भी अकाउंट ओपन करना है, बस यहाँ इस एरो पर क्लिक करोगे। अकाउंट ओपन करने का डैशबोर्ड ओपन होएगा। यहाँ कस्टमर का आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करके प्रोसेस पर क्लिक करोगे। उसके बाद ओटीपी, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह डालकर कस्टमर का अकाउंट हैंड टू हैंड ओपन करके दे सकते हो। अगर कस्टमर पर पैन कार्ड नहीं है फिर भी कस्टमर का अकाउंट यहाँ से ओपन हो जाएगा और बहुत ही कम टाइम में कस्टमर का अकाउंट एक्टिवेट भी हो जाएगा। फिर उसके जरिए कस्टमर अपना हैंड टू हैंड गूगल पे, फोन पे, यूपीआई चालू कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पर ओपन फिक्स डिपॉजिट का भी मिलता है। ये एफडी अकाउंट होता है। अगर किसी कस्टमर को एफडी अकाउंट ओपन करना है तो यहाँ से ओपन कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर कस्टमर को अलग अलग सर्विस भी मिलती हैं। जैसे कस्टमर का बैलेंस चेक कर सकते हो, मिनी स्टेटमेंट की सर्विस देख सकते हो, डेबिट कार्ड ब्लॉक, अपडेट पैन कार्ड, रिक्वेस्ट चेकबुक की रिक्वेस्ट कर सकते हो और बहुत सारी सर्विसेज यहाँ पर दी हुई हैं। इसके अलावा आप चाहो तो कस्टमर का सेविंग अकाउंट की री केवाईसी भी कर सकते हो। इस पर क्लिक करोगे, कस्टमर का अकाउंट जिस भी मोबाइल नंबर से खुला हुआ है, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालकर सेंड ओटीपी पर क्लिक करके केवाईसी कर सकते हो। आपने कस्टमर का अकाउंट ओपन किया, अगर उसका स्टेटस देखना है कि अकाउंट वो ओपन हुआ है या नहीं, तो व्यू स्टेटस पर क्लिक करोगे। जिस मोबाइल नंबर से कस्टमर का अकाउंट ओपन हुआ था, यहाँ मोबाइल नंबर डालकर व्यू स्टेटस पर क्लिक करोगे तो पूरी डिटेल्स निकल कर आ जाएगी। जैसे कस्टमर का अकाउंट नंबर,
आईएफएससी कोड और ब्रांच का कोड, आईएफएससी कोड वगैरह सभी डिटेल्स यहाँ पर शो करेगी। तो ये थी एक्सिस बैंक के डैशबोर्ड की सर्विसेज। अब जान लीजिए कि आपको ये आईडी लेना कैसे है। इस आईडी को लेने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक आईआईवीएफ सर्टिफिकेट। आईआईवीएफ सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो इसको आप ऑनलाइन बहुत ही आसानी से बना सकते हो। आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपको बहुत ही आसानी से ये एक्सिस बैंक की बीसी पॉइंट आईडी मिल जाती है। आईडी लेने के लिए आपको यहाँ कहीं भी अप्लाई करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। आप यहाँ से ऑनलाइन खुद ही अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपको आईडी चाहिए तो आपने ये स्पाइस मनी की आईडी जिस डिस्ट्रीब्यूटर से ली है, अपने डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करिए। उनसे बोलिए कि सर मुझे स्पाइस मनी के थ्रू एक्सिस बैंक की बीसी पॉइंट चाहिए। तो डिस्ट्रीब्यूटर आपको बहुत ही आसानी से एक्सिस बैंक की बीसी पॉइंट आईडी दे देगा, जिससे कि आप कस्टमर का अकाउंट ओपन कर सकोगे। अगर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी देने में देरी कर रहा है तो आप उनको थोड़ा सा रिक्वेस्ट करिए। उनसे बोलिए कि सर मुझे आप इंश्योरेंस कर दीजिए आईडी के लिए, या फिर आप उनसे मिनी एटीएम मशीन ले लीजिए। अगर आप उनसे इंश्योरेंस वगैरह के बारे में बात करोगे, इंश्योरेंस लेने के बारे में बात करोगे, मिनी एटीएम के बारे में बात करोगे, तो वो आपको बहुत ही आसानी से ये आईडी प्रोवाइड कर देंगे। तो इस तरह स्पाइस मनी के थ्रू एक्सिस बैंक का बीसी पॉइंट लिया जाता है।